देखिए अपना कंप्लीट चल गया था। अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब अपन को तीनों को एक साथ पढ़ना है, एलसीआर को ना। कंप्लीट कौन सा पढ़ना है अपन को? तीनों को एक साथ पढ़ना है, जो एलसीआर तीनों को। जब अपन ने जो प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ में किसको जोड़ा था भाई? संधारित्र, प्रेरकत्व और प्रतिरोध, इन तीनों को पढ़ा था। अब तीनों को मैं देखो, मेरी बात सुन लो, आ गई सुन लो। एक क्वेश्चन तो आपका इम्पोर्टेंट रहता है वर्ग माध्य मूल्यमान का, एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहता है ये एलसीआर वाला, एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है अनुनाद का। तीनों में से क्वेश्चन आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अनुनाद में से 90% संभावना होती है क्वेश्चन बनने की। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन, वर्ग माध्य मूल्यमान, एलसीआर, परिपथ, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरे चांस होते हैं। दुनिया की इस चैप्टर का जो सबसे हार्ड डेरिवेशन है वो आज है सब कंप्लीट। आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझेंगे। समथिंग आज 2 घंटे क्लास चलेगी, तो आज कम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। नींद नहीं आए बिल्कुल भी, आप थोड़े से हंसी मजाक के साथ आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़े, मेहनत करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा। डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आज के, इसलिए आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे, ध्यान देकर पढ़ोगे। आज के फिर अनुनाद के भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आए, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया इस लेसन को। टेस्ट है जो शाम को पेपर मिल जाएगा आपको, आज 4:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है? पेपर देखिए, ठीक। ओ आगे देखो भाई, हेडिंग डालो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर जुड़े हों। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में जब प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर जुड़े होंगे, ठीक है? अब सुनो भाई, देखो बड़े गौर से बड़े ध्यान से समझोगे, जब तो ये समझ में आ जाएगा ना, ये समझ में नहीं आएगा, है ना? देखो भाई, परिपथ का मतलब अपना एक कोई सर्किट है, उसमें कौन कौन से जुड़ा है? प्रेरकत्व जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, और क्या जुड़ा है? अपना प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक है? तो अपन पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कौन सा डायग्राम? सर पहले तो प्रेरकत्व यानी कुंडली के रूप में जुड़ रही है, फिर संधारित्र येलो सर। अब ऐसे यूं मत बनाना, संधारित्र बैटरी हो जाती है, बराबर प्लेटें होनी चाहिए, ध्यान रखना दोनों में। इसके बाद क्या करना है? रजिस्टेंस, और फिर इसको आपको किससे जोड़ना है? एक वोल्टा स्रोत से, येलो सर। और ये हमारे पास V बराबर क्या आता है? Vm sin ओमेगा t। जो स्टूडेंट इस वीडियो को, इस क्लास को ले, उससे पहले की क्लास देखे, 2 क्लास, जब जाके क्लास को अच्छे से पढ़े। इससे पहले की क्लास कंप्लीट करे, जब कोई क्लास समझ में आएगी, नहीं आएगी क्लास समझ। तो अगर जो ऑनलाइन पढ़ता है तो वीडियो की क्लास लेने से पहले की क्लास कंप्लीट करे, फिर इस क्लास को ले। तो अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है? Vm sin ओमेगा t। Vm क्या है भाई? शिखर मान, और ओमेगा टी क्या है भाई? कला कोण। ओमेगा क्या है? आवर्ती। है कि नहीं है भाई? बता दो, है कि नहीं? इसी वोल्टता का शिखर मान हो गया कि नहीं हो गया? धारा तो धारा का शिखर मान, या वोल्टता है तो वोल्टता का शिखर मान। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, देंगे प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, वह, ठीक है साहब? ये करना है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना, इस चैप्टर के अंदर डायग्रामों का विशेष ध्यान रखना बस। और मैंने एक एक चीज बनाना सिखाई है आपको, एक एक भी रटाई नहीं है, पूरे बनाना सिखाया नहीं सिखाया भाई, एक एक चीज छोटी छोटी चीज मैंने बनाना सिखाई है आपको। तो बड़ा गौर से ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अपन डायग्राम देखते हैं भाई, अपने पास में क्या है भाई? ये अपने पास में क्या है? एक्स है, और ये क्या है हमारे पास में? वाई है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। अब हमारा V किधर है? सर V होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कि आप कोई Vm परिमाण का सदिश लेके चलते हैं, सर ओमेगा टी कोण पर यहाँ होता है, घूमता रहता है, यही बात लिखी थी। इसके बाद में सर एक बात बताओ,
कि हमने देखा है, क्या देखा है भाई आपके पास, कि आपकी जो आई एम है ना वो इधर मानते हैं, ये आपके आई एम क्या, ये जब भी तो बोला था आई एम इधर होती है, इसके बोलता से आगे रहती है पीछे रहती है, तभी तो करते हैं हम इसको। ये आपकी क्या होगी, आई एम होगी। अब सर अगर हमारे पास, देखो ध्यान से सीखना भाई इस बात को, अगर हमारे पास परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है, क्या जुड़ा है हमारे पास परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोध, ये हमारे पास इसके ऊपर विभवपितन कितना होगा वी एल, इसके ऊपर कितना होगा वी सी, और इसके ऊपर कितना होगा वी आर। ठीक है, और विभवांतर उत्पन्न होना है, एक पर तो वी एल, आर पर वी आर, और उस पर उतना हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे तुम कि सर हमारे पास में ये वी एम आपने ले लिया, ठीक है मान रहे हम, ये 5 कोण पर आपने ले लिया, धारा आपकी क्या है आई एम, ये तो आपकी जिधर धारा होगी ना उधर ही आपका क्या होगा, आई एम आर होगा। ध्यान से सीखिए, आई एम आर क्या बीमारी है, आई एम आर क्या बीमारी है, कि आपके पास में इस पर क्या हो रहा है, विभव पतन हो रहा है, किस पर, कि आप परिपथ में क्या जोड़ रहे हो, प्रतिरोध जोड़ रहे हो, क्या जोड़ रहे हो परिपथ में, आप सब दोनों दोनों प्रति जोड़ रहे हो, कि जब हमारे पास में ये एम आर आएगा, एम आर बी एम आर से, जब परिपथ में, क्योंकि वोल्टता है, जब परिपथ में आपकी जो वोल्टता है, ध्यान समझो प्रतिरोध के साथ में जुड़ी, देखो ये क्या है वोल्टता, इसके साथ जुड़ी है प्रतिरोध, क्या उत्पन्न हुआ है वी आर, तो वी एम आर, वी एम का मतलब शिखर मान किसका, प्रतिरोध का, कि हमारे प्रतिरोध, देखो छोटी छोटी चीजें लिख लेना, इस पर क्या उत्पन्न हो रहा है वी एम, किसका शिखर मान, किसका प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का शिखर। सर आप लोगों ने हमको एक बात बताई थी शुरू शुरू में, कि जब हमारा परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो तो आपके पास में जो आपके वोल्टता का जो मान होता है ना, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी वो, और आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है, वो समान कला में कंपन करते हैं, समान होते हैं, इसलिए हमने वहां जो एक डायग्राम बनाया था और आपने बताया भी था कि ये तो होता था बेटा आपका वी एम और ये होता था आपका आई। समझ में आई मेरी बात, देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, पूरे के पूरे हवा नहीं लगेगी, बस एक रिलैक्स होकर पढ़ो आराम से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जो बच्चे सोच रहे हो मेरे तो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अनुनाद पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्गमात मूलमान रट लेना ढंग से दबा के, 2 नंबर का क्वेश्चन सही होगा। ये समझ में आ गई कि नहीं आई भाई, आपका यह क्या जुड़ा हुआ था, वोल्टता का, किस पर, प्रतिरोध पर, शिखर मान विभव का, ठीक है, और ये दोनों क्या है समान कला में, इसलिए। अब एक बात और देखो आपके पास, अब मैं बोलूं वीएमएल, सॉरी वीएमएल क्यों, वीएमएल शिखर मान किसका, ये प्रेरकत्व जुड़ा है उसका, फिर मैं बोलूं वीएमसी क्यों, परिपथ में संधारित्र जुड़ा है उसका शिखर मान आ जाएगा, तो इससे इधर 90 डिग्री दूरी पे तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, वीएमएल, क्या आ जाएगा वीएमएल आ जाएगा, और इससे इधर दूरी पर आ जाएगा वीएमसी, क्यों इधर क्यों लिखा, ये इधर क्यों लिखा, देखो आपने पढ़ा है कि आपकी वोल्टता धारा से π/2 कला कोण आगे रहती है जब परिपथ में प्रेरकत्व जोड़ते हैं। अगर इन तीनों टॉपिकों के आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो आप पहले शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर आप इस टॉपिक को पढ़े, जब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्यों, कंफ्यूजन यही रहेगा कौन सी कला कोण आगे रहता है, कौन सी कला कोण पीछे रहता है। तो जब परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ता है ना, तो आपकी वोल्टता है ना वो धारा से π/2 कला कोण आगे रहती है, अर्थात दूसरे तरीके से बोले तो आपकी जो धारा है वो वोल्टता से π/2 कला कोण पीछे रहती है। अब बोले तो ये संधारित्र जुड़ा हो तो आपकी वोल्टता धारा से π/2 कला कोण क्या रहती है पीछे, और धारा आपकी क्या रहती है आगे, देख लो आगे रह रही है, और ये घर है वोल्टता है ये इससे पीछे ही था, ये वोल्टता रही, ये इससे रही, धारा इससे आगे ही था। ये बात समझ में आई नहीं आई, बताओ आप तो मेरे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना दो, बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ आप समझ में आई नहीं आई, बताओ आगे समझ में, तो आप पहले ये उतारो फिर वो कुछ लिखा, तो ये लिख लेना, देखो भाई चलो लिखा तुम, ये आता है टॉपिक कई बार है ना, आपके फीडबैक हो के जो भी मेरे को देते आज वीडियो अपलोड हो जाएगी 40 मिनट, उस
उसको सभी देखें। और देखो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है अब आज से, मेरी क्लास जो भी ऑनलाइन वाले रहे सबसे पहले क्लास मैंने इसको देखो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके बाद उसको आपके जो भी आप कभी कभी उसको स्टेटस पर भी लगाएं, ताकि देखो अपना चैनल ग्रोथ करेगा तो और अच्छे से अपन पढ़ाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। बाकी अपने सब्सक्राइब से ज़्यादा तो अपने व्यूज हैं, 10,000 सुपर व्यू है। हाँ वो पहले तो प्राइवेसी डाल रही थी ना, हट गई है, पहले प्राइवेसी लगा रही थी ना, हट गई। इसलिए आप सभी इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें अच्छे से। देखो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरे लिए भी कर दिया करो। ऑनलाइन क्लास वाले कई बच्चे जैसे कई है स्टूडेंट वो लगातार करते रहते हैं, कई ऐसे हैं जिनको कहने के बावजूद नहीं। विकास तो इंस्टा तो बहुत चलाता है यार, कैसे नहीं चलाता, झूठ बोलता है राम को। मैंने लाइक करी थी आप रील स्टोरी भी, अच्छा मैंने रील डाली थी वो रील डाल के स्टोरी लगा रही थी। अरे यार तो मेरा कभी कभी मन करता है, आग बंद कर दे बाप, आप अन लड़के आपको देख लिया भाई, आपका पास नोटिफिकेशन आ गया, मम्मी फोन आ रही है तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा। सबसे पहले जो देखे जो भी ब्लॉक करो, नहीं ब्लॉक तो कर रहे थे लेकिन अच्छा कर रहा है, देख लेना मरता। देखते हैं मैं आपको सीकर से पेपर लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो टेस्ट लगते हैं ना उधर से पेपर लाएंगे, किसी से मंगवाएं। मेरे दान खा रही, तेरा तो पूरा ब्रह्मांड दान रहा है, तेरी बात ही है। एक तो हमारे मैंने पूछा ही नहीं तेरे से कौन, मैंने तो तेरे से पूछा ही नहीं, बता रहे पेपर तुम मंगवा लिया, बिन मांगे सलाह देना अपराध होता है। लोकेश नींद आ रही है लोकेश को, तो लड्डू वड्डू बना दिया तो घर वाला ने तो बढ़िया डाइट ले, और बाबू जी से दूध लगवा ले, अपने गांव की तो है, हमारे गांव है, अच्छा तुम्हारे से याद आता है मेरा खाए, अच्छा कम पड़ जाए हमें विकास। हो गया, लिखो 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 भाई, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता VMR होगी, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता VMR होगी। और जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, और जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो वोल्टता VMR होगी, जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता VML होगी, जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता VML होगी। और जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, और जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो शिखर वोल्टता VMC होगी। ठीक है, मैंने लिखवा दिया चीज। अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गई नहीं, ये इधर क्यों आई है भाई, ये क्यों आया VML इधर, मैं फिर बता देता हूँ एक बार। आपकी जो वोल्टता है ये वाली, ये जो ये धारा है इससे पाई बटा 2 कलाकोण आगे रहती है वोल्टता। अगर बात आती है पहले आप धारा लेते हो तो धारा पीछे रहती है, और ये आपका संधारित्र जब परिपथ में जुड़ा हो तब आपकी जो वोल्टता है ये वाली इससे क्या रहती है, पीछे रहती है।
अर्थात आपकी जो धारा है ये इससे क्या रहती है, आगे रहती है। ठीक है, मिटा दे। अब लिखो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होता है भाई? देखो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हुआ आपके पास, आपने पढ़ा के भी VMR हुआ कि नहीं हुआ? अरे इधर देखो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये VM क्या है, शिखर मान किसका, प्रतिरोध का। तो इसके ऊपर उत्पन्न क्या हो जाएगा, IM और क्या हो जाएगा R। देखो चेक करो, ये आ रहा है, ये है। अरे भाई ये क्या है आपके पास में, आपके पास में परिपथ जुड़ा था, उसका क्या है, शिखर मान, इसका प्रतिरोध का। V बराबर क्या होता है, IR, तो I क्या हो जाएगा, IM, R का R। क्लियर? अब दूसरी बात अपन लिखेंगे कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लिख लिया, अब लिखेंगे संधारित्र के सिरों पर। क्या लिखेंगे अब, संधारित्र के सिरों पर। विभवांतर लिख दो, क्या आएगा बताओ, VC VM और C बराबर IM R। चेक करो ये आएगा क्या, चेक करो। अगर गधे कहाँ कर रहा है, R क्यों आएगा, R तो यहाँ आएगा, क्या आएगा, C आना चाहिए। हाँ कर रहा है पागल की तरह। इसके बाद क्या जोड़ा अपन ने, प्रतिरोध जोड़ दिया, संधार। अब क्या जोड़ा, प्रेरक तत्व है ना। आप पूरा लिखोगे, क्या आएगा बताओ, VML। देखो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न अधिकतम शिखर मान VM और कुंडली L है तो L बराबर क्या आएगा, L। तो ये सारा का सारा समीकरण नंबर 1। बोलो भाई दिक्कत किसी प्रकार की, बोलो भाई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, उतारो। आप डायग्राम बनाना सिखाएंगे, फिर आपको पूरा करवाएंगे। बना लिया कि नहीं बनाया, मतलब लिख लिया। अब देखो एक बार कि यहाँ पर आपका VML है, ये चित्र बना था ना पहले, और यहाँ पर आपका क्या है, VMC। तो ये आपका ज्यादा है कि नहीं, आप भी मत सोचो कि ये ज्यादा, क्योंकि ये भी तो कर सकते, ये भी करेंगे भी आगे, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो अपने ये ज्यादा है इसकी तुलना, है कि नहीं। और वैसे भी दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में है कि नहीं है, मैं तो ये बता दो आपको भाई, ये एक दूसरे दोनों विपरीत दिशा में है कि नहीं है। और आपका यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो सर हमारा जो VML है ना वो VMC से ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा सर, VML है ना वो VMC इसमें से घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा भाई, वो ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटा दो। अरे ये 10 है, ये 5 है, 10 में 5 जाएगी। अब आप अगर इधर देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपका समझना है। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, जब हमारे पास में दोनों ही क्या है, 90 डिग्री कोण पे है, तो इनको परिणामी सदिश क्या हो गया अभी, इनका परिणामी सदिश यही तो हो गया। परिणामी का मतलब F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा वाला, वो फॉर्मूला लगता है 11वीं क्लास का। ये क्या होगा इसका परिणामी सदिश, ये बात नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी अपन सिखा देंगे सारी चीजें। तो आप लिखो यहाँ, और देखो ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। देखो भाई ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए
कि आपके पास में जब आप परिपत्र प्रेरकत्व जोड़ते हो, चलो मैं डायग्राम एक बार बना देता हूँ सारे के सारे। देखो ये आपका क्या है, वी है, कितने कौन से, ओमेगा टी से। फिर ये कितने पेन बनता है, पाई बाई 2 कला कौन से आगे, जो क्या होता है जब आपका प्रेरकत्व जुड़ा होता है परिपथ में। तो ये आपका कितना डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला। ये क्या हो गया आपके पास में, आइए। फिर इसके बाद में दिख रहा है ना बोर्ड पे, इस पे वीडियो में नीचे देखेगा, छोटा दिख जाएगा इतना। देखो ये कितना है, वी है, कितना, ओमेगा टी। ये पाई बटा कोण कला कोण क्या रहता है, पीछे रहता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आई। दोनों चित्र ऐसे तो बनते हैं, बनाते हैं ना। तो आपका ये क्या हो गया, VMC, और ये क्या हो गया आपका, क्लियर, ये बात। तो आप पहले लिखो यहाँ पर VML व VMC, यहाँ पर VML व VMC एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यदि VML ग्रेटर देन VMC, इधर देख लो लिखना कैसा था, VML ग्रेटर देन VMC, ये लिख रहा बोल, VML ग्रेटर देन VMC मतलब VML बड़ा है VMC से, सॉरी ये आपको C बनाना है, VML ग्रेटर देन VMC हो तो इनका परिणामी सदिश, हो तो इनका परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश VML माइनस VMC होगा। अब ये आपका क्या होगा, यहाँ से फाई कला कोण पर होगा, कितने कोण पर होगा, फाई कला कोण पर। ये दोनों डायग्राम आप बना लेना बाद में ना, आपके पिक्चर्स देख के आपको पता है सब कुछ, हिंदी में लिख लेना। देखो समझने के लिए अपनी कॉपी है खुद की, तो यहाँ पे VML से इसलिए आया है, VMC इसलिए आया है, इसके पाई बटा 2 कला कोण आगे रहता है, उसका पीछे रहता है, इसलिए दोनों को बनाया। समझने के लिए लिख सकते हो, ताकि बाद में याद करोगे, रिपीट करोगे तो आपको याददाश्त रहेगी, क्यों कि यार ये ऐसे ऐसे है, तेरे को कम समझ में आ रहा क्योंकि तू आया नहीं था 2 दिन, अरे कम समझ में बैठ रहा हो, कम बैठ रहा है, हाँ कल का नहीं है, एक चीज छूट गई। प्रेरक तो याद आ रहा है तेरे, संधारित्र याद नहीं है। तो अपने पास यहाँ क्या क्या आ जाएगा, V बराबर आ गया VM साइन ओमेगा टी, इसके बाद में क्या आ जाएगा, IM साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ये देखिए अब माइनस का फाई क्यों आया ये बता दो आप, लेकिन जो आपकी IM है ना वो फाई कला कोण से क्या होगी बताओ, पीछे का आगे, आगे होगी ना, माइनस का आता, जब माइनस के आगे तो होती है, फाई माइनस पाई बटा 2 प्रेरकत्व आता है, आगे यार आगे ना कल पढ़ाया था, जो परसों पढ़ाया था वो संधारित्र में क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2, आगे नहीं था। अपन ने फाई कला कोण पर IM अपनी ये दोनों और कंप्लीट कर। परिणामी सदिश निकालना, आपने परिणामी सदिश तक लिखा है ना, परिणामी सदिश निकालना सिखाता हूँ। देखो VM बराबर अंडर रूट, क्या क्या आएगा आपके पास, ये देखो आप क्या क्या आ सकता है, VMR का स्क्वायर आ सकता है, एक तो ये स्क्वायर बनेगा और ऊपर से ये बनेगा स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, क्या आएगा VMR का स्क्वायर प्लस VML माइनस का VMC का, किसके बराबर है, VM। बना लो डायग्राम को, अरे यही तो करते हो, देखो याद करो त्रिभुज सदिश नियम, देखो 2 भुजाओं का आप योग करते हो और तीसरी विपरीत के बराबर होती है, और दोनों का वर्ग करके आप सामने की भुजा के वर्ग लिखते हो और तीसरी को ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, और ऐसे ना लिखो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसे भी तो करते हो आप, करते हो नहीं करते हो, ये देख लो ना आप, 2 भुजाएं आपकी ये और दोनों के बीच में परिणामी सदिश बता रखा है, तो परिणामी सदिश निकालने के लिए पहली भुजा का योग प्लस दूसरी भुजा का योग, वर्ग का योग, ऐसे तो करते हो परिणाम निकालने में। और ये क्या करते हो, आएगा तो ऐसे कि सर VM स्क्वायर बराबर का VMR का स्क्वायर प्लस का VML माइनस का VMC का स्क्वायर,
ये वर्ग को हटाओ, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, हाँ बना लो यार, दोबारा बनाने में कौन सी शर्म है। मैं पूरी समरी करवा दूंगा एक बार दोबारा से करवाना, जल्दी कीजिए भैया। विकास स्कूल जाएगा आज? क्यों? जो का मन को लगे जरा तो स्कूल दिखाड़ी दिखाड़ी जरूर है। क्यों? प्रेजेंट लगाया कि प्रेजेंट से क्या होगा? वो तो है, क्वेश्चन आंसर कर देंगे इंग्लिश में करेगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इंग्लिश में तो अपन को 16 आने हैं और हम थोड़ा लाना। हाँ भाई, इंग्लिश कैसे चल रही है फिर से? पाठ मुकुट जाना, पार्टी चल रहा हूँ। तेरा क्या चल रहा है कमरे? शिवराज रिपीट करवा रहा हूँ। कौन सा? एक तारीख से कल पाठ में बस तो अब धुलाई हो जाएगी तुम्हारी। वो सोचो दुलाई तो बुद्धा नहीं दी गई है, राम जी ने कहा थोड़ा बुरी तरीके से निवरा सब पोजीशन दूर पकड़ लिया, मतलब ये एक रात में इसे मारो हमको सुपना में कौन देगा पोजीशन इंग्लिश की। मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट कोऑपरेट क्यों हो रहे हैं भाई, सारा का सारा ही वो फिजिक्स की कह रहा है। दोनों भी तुम्हारे हाथ तो खराब है यार, केमिस्ट्री में सो वास्तव में कल मैंने टेस्ट लेकर देख लिया, कोई नहीं बता रहा था कि जो टेस्ट में एलओ के अंदर एलोएरिन भी दे दिए। क्यों एरिन क्यों दिया, फिर जमाना कर दीजिए। बता दो, बता दो। एक मिनट सर, एक मिनट के लो टेस्ट तो यूँ कहते 50 मिनट रुको सर, हम 50 मिनट रुकेंगे यार तेरे लिए। इधर देखो भाई, VMR का मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले समीकरण से निकाला है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VMR बराबर IMR निकाला है ये। तो ये कितना हो जाएगा IM का स्क्वायर और कितना हो जाएगा बताओ भाई, R का स्क्वायर प्लस VML निकाला है, कुंडली के सिरों पर अधिकतम विभवांतर किसके बराबर होता है IML के। तो IML माइनस संधारित्र के सिरों पर IMC। अभी अभी समीकरण नंबर 1 को याद कर लो आप। इसमें से IM और इसमें से IM कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी IM कॉमन आ जाएगा, तो IM स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और R स्क्वायर प्लस IML कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यार इसमें, माँ भी नहीं बताया मैंने, शायद माँ भी लिख रहा। देखो अपन जो प्रेरक तो होता है ना उसमें अपन XL लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते भाई, L की जगह XL लिखते हैं, पीछे भी लिखवाया मैंने। और जो आपका IMC होता है ना उसी जगह लिखते हो आप XC, लिखते हो नहीं लिखते हो? तो आपके पास ये क्या जाएगा XL माइनस क्या जाएगा XC। अब यहाँ से देखो ये क्या है IM, तो VM बराबर IM को आप बाहर लोगे तो बड़ा घटेगा, तो ये हट जाएगा एक और क्या जाएगा IM, और कितना बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस का XC का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से आप IM की वैल्यू निकाल दो, तो अंडर रूट कितना आ गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस का XC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया IM। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। और यहाँ Z बराबर आता है, प्रतिबाधा बराबर आता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, तो देन VM बटे Z बराबर IM, मतलब धारा का अधिकतम मान वोल्टता के अधिकतम मान बटे प्रतिबाधा के बराबर। देखो आपने क्या किया, शुरू से आपने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद आपने उसमें देखा कि आपकी जो धारा है प्रत्यावर्ती वो, और जो प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न जो विभवांतर है वो एक दिशा में समान कला में कंपन करने का हमने एक डायरेक्शन बनाया। VML हमारा पाई बटा 2 कलाकोण आगे रहती है तो इसके कारण हमने उधर बना दिया।
VMC हमारे पीछे रहती है तो हमने नीचे बना दिया, ये किया आपने। फिर आपने लिखा प्रतिरोध के स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर के कारण इसका शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ने पर हमारा VMR आता है। शुद्ध प्रेरकत्व जो प्रतिरोध जोड़ने पर VMR, प्रेरकत्व जोड़ने पर VML, संधारित्र जोड़ने पर VMC आया, ये लिखा है आपने। फिर उसके बाद आपने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद में आपने क्या किया, उसका परिणामी सदिश निकाला। तो परिणामी सदिश निकालने के बाद आपने कहा कि दो सदिश यूँ आ रहा है, एक इसके परिणामी आ रहा है। पहली भुजा का वर्ग कर दिया, दूसरी का भुजा का वर्ग करके अंडर रूट लगा दिया आपने। फिर आपने क्या किया, वहाँ से भुजा कौन सी थी, एक तो VML माइनस VMC, क्यों, क्योंकि बड़ी वाला डायग्राम ऊपर ज़्यादा था नीचे कम था। तो हमने वहाँ से देखा कि ये फाई कोण बना रहा है IM से, तो फाई कोण बना रहा है तो हमारा साइन ओमेगा टी माइनस क्या आया, तो फाई आया था हमारे पास में। क्यों, क्योंकि वो आगे चल रहा था कला कोण, फाई कला कोण से, इसलिए आया। क्यों, क्योंकि VML इधर ही तो था, डायग्राम आपने भी देखा था, आपका VML इधर ही तो था और यहाँ से फाई कोण ही तो था, तो ये आगे ही तो था कि नहीं था, इसलिए आपने साइन ओमेगा टी माइनस फाई किया वहाँ से। फिर आपने आगे देखा कि ये चीज बात समझ में आ गई, परिणामी सदिश निकालना है, तो यहाँ VML VMC था, उसकी जगह IMXL IMXC कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, ये रहा। फिर आपने यहाँ से IM कॉमन ले लिया, ये रहा, IM को बाहर निकाला, ये आ गया। फिर आपने यहाँ से IM का मान निकाला, ये रहा। अब आपसे पूछ ले कि LCR परिपथ में आपको ये मान दे देगा सारा क्वेश्चन में, और आपसे एक मान पूछ लेगा कोई भी, तो आपसे पूछ ले अधिकतम धारा का मान बताओ, आपसे पूछ ले प्रतिरोध बताओ, आपसे पूछ ले VM बताओ, तो आप इस सूत्र निकाल ले। आपको डायरेक्ट इसका मान दे दे और इसका दे दे, ये पूछ ले, आपको इसका दे दे, इसका दे दे, ये पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। सर, हाँ ये अंडर रूट में दोनों पे स्क्वायर आएगा नीचे। हाँ पे मिटा दिया यहाँ पे मिटा दिया अभी उस पर। मिटा दिया ये भी आपने जो नीचे वाले हैं। सही है क्या भाई, सही है ना, ठीक है। हो गया क्या? इधर कर दूँ मैं, आप करते रहो, मैं कर देता हूँ। दिख रहा है ना इधर से, मेरे से नहीं दिख रहा, थोड़ा साइड में देख लो, मैं कर देता हूँ, अपना टाइम बच जाएगा। उधर आ जाना मत। कर लिया, मैं फिर बंद कर लो, मैं एकदम समझा दूंगा फिर सारा कंप्लीट। नीचे दिख रहा है ना वीडियो, देखना एक बार। हाँ दिख रहा है।
ग्राफ बना दो, दिख जाएगा विकास, दिख जाएगा ग्राफ बना दो। देखिए बताओ कितना दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर हो। और नहीं हाँ यहाँ पे देख लो। ऊपर को उतार लेगा आपने, ये उतार लेगा। इसको तो समझा दिया ही मैंने, आप तो उतारो फिर मैं ग्राफ बना देता हूँ, मैं समझाऊंगा एक साथ। इसके नीचे उतारना, इसके नीचे बी पॉइंट में आएगा भाई, ये बी पॉइंट में आएगा। हो गया, समझाओ, समझा दो। नहीं पड़ेगा, चश्मा बता दो। चलो हेडिंग डल रही, देखिए डल रही, इसके नहीं करना। अब समझा दूं, एक साथ समझा देता हूँ कवर। सेकंड बैच में यूं हाथ चलता है, सटासट सटासट सटासट। पेन को दिया और फिर उतारो। हाँ फिर उतारो पेन को। सेकंड बैच फिर सेकंड बैच टेस्ट भी दे दीजिए। आज 10 दिन के कम हो जाएगा। संजय काम है तो तू ही बना ले, तेरे पर जोर है ना पीछा ऐसा ये एक भारत विकास में जाऊँ तो चित्र सीखो मुर्गी चित्र सीखो से ना बड़ा ये चित्र मान ली, समझाओ, देखो समझाओ। चित्र नीचे बनाओ यार, बी पॉइंट को बना दिया, बताओ देखो बी पॉइंट को जन चित्र से नहीं, बी पॉइंट का ये है और सी पॉइंट का डायग्राम। अब देखो इधर बी पॉइंट को पढ़ते पढ़ते बोलता हूँ धारा में कलांतर, इसको आपको पढ़ते हुए आज तीसरा दिन है। तो एसी बोलता कला कोण ये होता है
AC धारा का कला कोण ये माइनस फाइव क्यों आया, क्योंकि आपकी वोल्टता धारा से फाइव कला कोण क्या होती है, आगे होती है, अर्थात हमारी जो धारा है फाइव कला कोण क्या होती है, पीछे होती है। देखो वोल्टता के जस्ट अपोजिट धारा होती है, ये ध्यान रखना बस। वोल्टता अगर आगे चले धारा उसके पीछे, दोनों को घटाया कलांतर कितना आ गया, फाइव कलांतर ही था अपने पास। और माप प्रेरक तुम पाई बटा दो आता था तो अपन बोलते थे पाई बटा दो कलाकोण आ गया, पाई बटा दो कलाकोण पीछे है, यहाँ कलांतर कितना फाइव, तभी तो मैंने बोला फाइव कलाकोण क्या बोल था आपकी उससे पीछे का आगे, आगे है, पीछे तो धारा है। अब देखो इसके बाद ये देखो यहाँ से अपन ने चित्र से फाइव आ गया, तो फाइव हम डायग्राम से निकाल भी सकते हैं। डायग्राम आपका क्या है, टेन फाइव, आपने अभी भी वो डायग्राम बनाया था ना, वो ऊपर से ऐसे करके यूं और यूं और यूं वाला है ना। तो यहाँ आपका क्या था VML माइनस VMC, और यहाँ आपका क्या था VMR था, नहीं था भाई। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब आपका क्या है VML माइनस VMC है कि नहीं, और आधार क्या है आपका VMR, तो आधार आपका ये डायग्राम है, पीछे का देख लो कॉपी में। लंब बटा आधार पर VMR का मान रख दिया हमने क्या, IMX है, VMC का मान रख दिया IMXC, VMR का मान रख दिया IMR, और यहाँ से दोनों में से XL XC में से IM कॉमन ले लिया, नीचे भी IM है, IM से IM कट गया, नहीं कट गया, क्या बचा XL माइनस XC बटा R, यहाँ से 5 बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC बटा। कोई दिक्कत, यहाँ देखो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का समय के साथ ग्राफ ले ले लो। तो वोल्टता का ग्राफ तो हम जानते हैं यूं ही बनता है, नहीं बनता है आपके पास भाई वोल्टता का ग्राफ, तो आपके पास वोल्टता ग्राफ तो आपके पास ये वाला बनता है, नहीं बनता वोल्टता ग्राफ, ये वोल्टता ग्राफ बनेगा बनेगा। फिर आपके पास बनाना है आपको ये वाला ग्राफ, दोनों समीकरण ये वाला, क्यों, क्योंकि V बराबर क्या होता है Vm साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आपकी जो वोल्टता है वो फाइव कला कोण से क्या है, आगे है, अर्थात धारा हमारी कला कोण से क्या है, पीछे है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा कोण, और ये हमारा कोण बन जाएगा। दिक्कत कोई किसी को जरूर नहीं है, आपसे पूरा ही पूछे एग्जाम में, आपसे हो सकता है 2 पॉइंट पूछ ले, आपसे 3 पूछ ले, आपसे 4 पूछ ले, 6 पॉइंट है अपने पास टोटल, कितने पॉइंट है अपने पास, ये टोटल 6 पॉइंट है अपने पास, कितने पॉइंट है 6 में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मिटा दूं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, डायग्राम बना लिए, बना लो। चलो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, डी, फेजर ग्राफ। नंबर तो क्या होता है फेजर ग्राफ, सर वो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा अदिश राशि होती है, तो इनको दिशा शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो देखो भाई इधर देखिए अजी, चलो क्या चित्र बना रहा हूँ, चलो चित्र बनाओ तुम, मैं दूसरी बात कर, बना लिया क्या, लोकेश बना लो। अगले साल तो सब भूल जाओगे, कभी सर्दियों भी याद नहीं करोगे सर कौन से गाने में रहते हैं, बाहर इतना हमारे तो सामत थोड़ी है तुम्हारे पास। हाँ भाई सही दिख रहा है बोर्ड फीलिंग, अरे भाई ये दुनिया में जब अपने ही भूल जाते हैं तो दूसरे तो कौन सी बड़ी बात है। सच बताऊं मैं, मतलब मेरे कुछ बच्चों से साथ में जुड़ाव ज्यादा हो जाता है, तो जब बच्चे जाते हैं तो मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे कुछ अजीब जुड़ाव हो जाता है स्टूडेंटों के साथ। तो जब जैसे ही विदाई होती है तो शायद तुम्हारे अंदर तो दुख नहीं होता होगा, लेकिन मेरे अंदर बहुत दुख होता है उस दिन, मेरे को बहुत महसूस होता है। जानवर भितर भी जानवर भी होता तो तेरे को तो होता नहीं है, डंडे पड़ते हैं पता आदमी तो देखो भाई अब डी पॉइंट में यहाँ कर रहा हूँ ना,
देखो भाई फेजर ग्राफ जरा गौर से फरमाइए, जरा ध्यान से सुनिए भाई, जरा बोल के। हाँ लोकेश, सुनता है ना वो गाना कौन सा? कौन सा सुनता है? हाय रे मेरी मोटो है, फोटो आता है, मोटो आता है विकास। अरे मैं तो सुनता है मतलब तो क्या, कोई कम नहीं है संसार में कहने वाला, ऐसे ऐसे रख सब आए रे मोटो और आए रे फोटो सब। और एक वो देखो जिसका जिसका पति अगर ग्रुप डी में नौकरी करता है ना, वो भी आए रे मेरा पति थानेदार चला गया जब सिखा है, उससे जाके पूछे तेरा पति कौन सा थानेदार है, कौन से थाने में है? मतलब ये मैं सही बता रहा हूँ, तुम देखते रहना, मेरी बात को याद रखना, आज से 10 साल बाद अगर जिंदा रहे तो और मिले तो आपसे, कि इंस्टाग्राम अपनी राजस्थान संस्कृति को वो मिट्टी में मिलाएगा जो शायद कोई नहीं मिला पाएगा। क्योंकि आजकल की जो महिला वर्ग है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है, और वो इस कदर कीर्तिमान स्थापित करे कि आगरे पे लाल किला पे जो झंडा लहराए तो वही लहराए जाके देखना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी है, लेकिन हमारे एक राजस्थान की मान मर्यादा और संस्कृति उसका ध्यान रखना जरूरी है। अपन फॉरेन कंट्री के नहीं है, अपन साउथ उसर के नहीं है, अपन अमेरिका के नहीं है, अपन नेपाल के नहीं है, 2018 में इंस्टाग्राम अपन राजस्थान के हैं। कोरोना टिकटॉक बंद हुआ तो राजस्थान ने शॉर्ट, वो इंस्टा ने शॉर्ट वीडियो चालू कर दी, यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियो चालू कर दी, वो कमा रहे हैं एक दिन के करोड़। और आजकल की दुनिया व्यू बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, किसी भी हद तक जा रहे हैं लोग, यहाँ तक कि अगर पर्वत है, पर्वत पे यूं मर रहे हैं तो सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए उस पर भी यूं चढ़ जाएंगे, चाहे वो मर जाओ फिर बाद में यूं गिर के, नहीं तब भी यूं चढ़े। देखो करो गाड़ी पे तगड़े तगड़े स्टैंड आते हैं, 4 व्हीलर पे खड़े होकर नाच रहे हो, अरे गलती से अगर फोर व्हीलर पर अगर संतुलन नहीं बना, बैलेंस नीचे गए तो फिर वो बलमा जिप्सी कार ही चलेगी फिर। ये होता है तो आजकल की संस्कृति अपने का विलुप्त होती जा रही है बहुत खतरनाक रूप से। तो आप सब से मेरी गुजारिश यही है कि अपने राजस्थान की संस्कृति को बनाए रखें, अपने भारत के मान सम्मान को बनाए रखें, ये सबसे बेस्ट। तुम देख लो कितने भी बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, इंदिरा गांधी विदेशी थी लेकिन आज भारत की साड़ी अपनाई उसने। और किसको देख लो, कर्नल करोड़ी सिंह को देख लो आप, पगड़ी हमेशा रहती थी, अपने राजस्थान का प्रतीक था। कलाम साहब को देख लो, हमेशा सिंपल रहते थे। भीमराव अम्बेडकर को देख लो, हमेशा सिंपल रहते थे। तो मतलब एक संस्कृति के अकॉर्डिंग चलना भी बहुत जरूरी। तो फिर चलो फिर ग्राफ पे आ जाओ, हमको फालतू ज्ञान मत दो, हमको तो व्यू बढ़ाना है। बढ़ाओ भाई, जोर से बढ़ाओ, मैं ना दूं ज्ञान। देखो भाई, ये देखो तो अपना वीएम कहाँ होता है साहब, इधर वीएम होता है। ये वीएम होता है नहीं होता है, कितने कोण पर होता है, ओमेगा टी पर। हमारे पास समीकरण के देखो फेजर आ रहे हैं, तुम ये मत सोचो रट के बनाते हैं, नहीं, अपने इन समीकरणों से बनाते हैं। आई बराबर आई एम। आपको अगर फेजर ग्राफ समझ में नहीं आ रहे हैं ना तो मेरे को बोल देना, मैं एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के सारे के फेजर ग्राफ समझा दूंगा। तो आप मेरे को बोलना सबके सब, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना, ताकि अपन एक शॉर्ट वीडियो बना दें, उसमें टोटल 3-4 पॉइंटों को फेजर ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो देखो वीएम साइन ओमेगा टी, अपना ओमेगा टी और वीएम का तो अपना वोल्ट ताकत ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है फेजर ग्राफ। अब ये आपकी जो वोल्टता है वो फाई कला कोण से क्या हो रही है, आगे हो रही है, अर्थात हमारी धारा क्या हो रही है, पीछे। यहाँ पे क्या आपके पास आई एम होता था कि नहीं होता। तो मैं इस आई एम को यहाँ ना लिखकर मैं ऐसे करता हूँ कि हमारी जो वोल्टता है, हमारी जो धारा है वो इससे, इस वोल्टता से क्या होती है, पीछे रहती है, कितना, फाई कला कोण। तो मैं क्या इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये हो गया आई एम। याद करो जब अपन ने शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा था तब मैंने बताया था कि इससे पीछे इसलिए आपको यहाँ पर, ये आगे इसलिए अपन यहाँ लेते थे। और ये कौन, और ये कौन कितना हो गया, 5। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। देखो जो कि ना आए वो दोबारा समझो। हमारे पास पहले समीकरण का वीएम का ग्राफ कितना बना, वीएम का इधर बन गया, ठीक है। आईएम आपका इधर आता था, यहाँ पे आता था, लेकिन अपने पास यहाँ पे जो आपकी धारा है वो वोल्टता से फाई कला कोण क्या है, पीछे है, अर्थात हमारी वोल्टता है वो धारा से फाई कला कोण क्या है, आगे है। तो अपना ग्राफ क्या बन जाएगा, इधर में, और ये कितना बन गया, 5, और ये क्या हो गया आपका आई।
यहाँ लिख लिया करो, अगर जिसको समझ में नहीं आता ना कि ये कैसे आया तो यहाँ लिख लिया करो। यहाँ हमारी आयम मतलब धारा वोल्टता से पाई कला कोण पीछे है, आपके शब्दों में लिख लो ताकि आपको याद रह जाए। इसके बाद देखो, अब हमेशा ध्यान रखें आपका इधर दो क्या चीज आनी है, आपको एक तो VML और आपको क्या आ रही है VMC। तो आपको हमेशा ध्यान रखो आपकी आईएम कहाँ है, ऊपर साइड में ये, तो आईएम से पीछे, आईएम से पीछे 90 डिग्री के कोण पर क्या आता है, आईएम से आता है, क्या आता है। और अगर ऐसे समझ में ना आई तो देखो, जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है, परिपथ में क्या जुड़ा होता है, संधारित्र, तो हमारा पाई बटा दो, हमारी जो वोल्टता होती है वो धारा से पाई बटा दो कला कोण क्या रहती है, पीछे रहती है, क्या रहती है, पीछे। और हमारा ग्राफ साफ यूं बनता है, बताओ बनता है नहीं बनता, ये क्या आ गया हमारे पास VMC, बताओ नहीं बनता है क्या। संधारित्र का ग्राफ मैंने परिपथ में जोड़ा था, तब आपको पता हो तो अपना यू ग्राफ आया था, ये तो आया था अपना, ये आया था आपका ओमेगा टी और ये आपका आया था ओमेगा टी प्लस पाई बटा दो, ये आया था। इसके बाद हम देखो, मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूँ, ये VM आ गया, ये वहाँ पे IM आया, कब पहले की बात करो, संधारित्र को जोड़ा था जब की बात। इसके बाद देखो भाई, अपन ध्यान से समझते जाना भाई, ध्यान समझते जाना। अब देखो आप जरा गौर से फरमाएं कि अब हमारा VML बचा है, प्रेरकत्व परिपथ में जोड़ते हैं तो हमारी वोल्टता धारा से पाई बटा दो कला कोण आगे रहती है, आगे रहती है, तो पीछे रहती है, आगे नहीं, वोल्टता सॉरी यहाँ गलत हो गया, पीछे रहती है ना, और यहाँ क्या रहती है, आगे रहती है, आगे रहती है। तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा बताओ, हमारा ग्राफ आएगा ये क्या आएगा आपका, सही है कि नहीं सही है, चेक कर लो पीछे आप कैसे ग्राफ बने थे कि नहीं बने, संधारित्र का कैसे बना था, प्रेरकत्व का कैसा बना था, ये आपका ग्राफ बना लो। और यहाँ देखो, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखे तो इसको यूँ बढ़ा दूँ मैं और इसको मैं बढ़ा दूँ यूँ, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, VMR, क्या हो जाएगा VMR। और इसके बाद इसको अपन यूँ बढ़ा दें, ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, VML माइनस का VMC, ठीक है, बताओ। हमेशा ये चीज चाहे आप लिख लेना, हमने इसमें लिख लो, IM से हमेशा पीछे, IM से पीछे हमेशा 90 डिग्री पर क्या होता है आपका VMC। ये एग्जाम में लिखने की बात नहीं है, समझने की बात है। और हमेशा आपका 90 डिग्री से आगे क्या रहता है आपका VML। बाकी प्रेरकत्व में अपना ग्राफ इधर आया था और यहाँ अपना ग्राफ यूं आया था, यहाँ अलग आ रहा है। प्रेरकत्व में तो आपका VL था ना, वो यूं बना था, और आपका C संधारित्र का यूं बनाता है, नहीं बनाता। जिधर जिधर IM होगा उधर उधर VMR होगा। क्यों होगा VMR? क्योंकि प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर, और विभवांतर बराबर क्या होता है, IR। संधारित्र में देख रहे हो ना भाई, IM से हमेशा कितना बनेगा, देखो IM कहाँ है, ये रहा। और प्रेरकत्व तो अपना क्या बनता था अपने पास में, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये पीछे है, नब्बे कितना है पीछे, और ये कितना है आगे। अरे यही तो पढ़ते थे अपन, प्रेरकत्व में तो हमारी वोल्टता धारा से क्या थी, आगे, अर्थात हमारी धारा वोल्टता से क्या थी, पीछे। और यहाँ पे हमारी संधारित्र में क्या थी, हमारी वोल्टता धारा से पीछे और धारा हमारी उससे क्या थी, आगे। ये 4 स्टेटमेंट होगा, आप कॉपी के ऊपर ही पर लिख दे, और उनको प्रत्येक टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको जब जब आप बनाओ और जब जब आप सीखो, जब जब आपको पूरी याद हो गया। चलो मिटा दूं।
ये समझा रहा हूँ प्रतिबाधा। प्रतिबाधा समझो भाई। हटा दूं क्या? चलो आई एम से पीछे अपन 90 डिग्री पर वीएमसी होता है, इधर आगे क्या होता है? वीएमएल होता है। बता दो भाई, बता दो क्या चित्र में ये समीकरण जरूर लिखा करो इसे बनाओ। देखो भाई, देखो प्रतिबाधा, देखो प्रतिबाधा का अर्थ आप खुद परिभाषा लिखोगे। एलसीआर परिपथ के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। एलसीआर परिपथ के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहते हैं? अभी भी आपने सूत्र पढ़ा है थोड़ी देर पहले, प्रतिबाधा पढ़ा है जब आपने ताक्षणिक मान और शिखर मान निकाला था। उसके बाद एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। एक्स बराबर क्या होता है? 1/, ओमेगा सी। आप पढ़ चुके हो कल। दोनों ओमेगा एल बराबर 2πfl, ओमेगा सी बराबर 2f। और मैं फिर कह रहा हूँ 90% चांस होते हैं इनसे क्वेश्चन बनने। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान रख दिया ये सारा, यहाँ ये आ गया, इसका रख दिया ये आ गया, तो ये आपके क्या आ गया? प्रतिबाधा। ग्राफ देखिए जरा इसका। अरे क्या देख, प्रतिबाधा और किस किस के बीच में ग्राफ है अपने? एफ के बीच में। मान लो अपन इसका आर के बीच में ग्राफ देखे, आर और एफ के बीच में, तो आप याद करो जब परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा था तो प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर ही नहीं करा था, एक नियत रूप से लाइन आई थी, नहीं आई थी। जब हमारा ग्राफ हम किस किस के बीच में बनाए? एफ और एक्सएल के बीच में बनाए, एफ और एक्सएल के बीच में, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। देख लो एफ और एक्सएल का है, एक्सएल ये और 2πfl रख के देख लो, यहाँ एक्स समानुपाती क्या आ जाएगा? एफ है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ बनेगा भाई? एक्सएल समानुपाती एफ। बनेगा नहीं बनेगा? इसके बाद में आपका ग्राफ ये वाला बनेगा कि आपके एक्स सी समानुपाती 1/c व्युत्क्रमानुपाती वाला। तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा आपका? एक्स सी 1/c। ये ग्राफ ये तो क्या हो गया आपका? वीएम बना। बस थोड़ा सा और बचा है। बोरिंग नहीं है, टॉपिक ही ऐसा है यार। विकास अगर शादी आ गई तो लड्डू खाएंगे यार, हमको खिलाएगा नहीं? हैं? आना पड़ेगा। नहीं आया तो दिख जा। तो हम कोचिंग आते तक जाओ, नहीं आते तक आप कौन हमारे को दिखा नहीं तो चले जाएंगे। ये रहा, ये 7 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर। जब करे रहा पहुँचना 30 किलोमीटर पिया खाने 30 को जाओ कितने गए? 18 पड़ता है तुम्हारा? क्यों नींद आ रही? नींद भी आ रही थी। कितनी देर बोल से टॉपिक? बस 3 मिनट खत्म। क्या? मैंने तो मेरे पूरा प्रयास करे समझावा, नहीं किया भाई? समझ नहीं पाई।
मैं देखो बहुत धीरे चल रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर आपने देखो मेरी स्पीड बिल्कुल डाउन है नहीं है भाई, बहुत बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ मैं बिल्कुल। मतलब जो स्पीड मैंने 5 छठे में बनाई थी ना, जो चलता है कि स्पीड तेज थी। 5 छठे की मैंने मतलब रेस गोले बना और पार्ट भी जीते हैं। और ज़्यादा टप थे जो ना होता हुआ बिल्कुल इजी पार्ट थे, तो मैंने उनमें स्पीड भी अच्छी खासी बनाई। उनमें तो मैंने गोले बना दी थी खतरनाक तरीके से। वो तो बहुत जल्दी पूरा होगा। छोटे पार्ट थे और इजी भी थे। क्लास ज़्यादा लंबी लंबी थी। 1.5 घंटे की क्लास है यार। अब ये भी अपने प्रत्येक क्लास 1.5 घंटे की हो रही, 1.5 घंटे कोई 38 मिनट की से कोई 43 की से। बता दो भाई। देखो अगला टॉपिक आपने, अब देखो भाई अपन ने एक कंडीशन लिख ली थी। हाँ भैया चल देखो जब से तुम्हारे खानदार चलाएगा यार, बड़ा गजब लगता है ना जब मतलब एक दिन में क्रिकेट बंद करना। मैंने एक दिन एक चीज देखी कि हमारे एक दोस्त में ग्रुप में ही था, एक लड़का था, मतलब उम्र में तो बहुत बड़ा है मेरे से, तो आईपीएस अधिकारी है। तो एक आईपीएस अधिकारी जब बनता है आदमी तो क्या उम्मीद करता है? चलो लड़की मान लो एक आईपीएस अधिकारी बनती है, लड़का मान लो एक आईपीएस अधिकारी बन जाता है, और वो एक अनमैरिड है, तो क्या उम्मीद करते हैं? शादी हो जाए जल्दी। वो बात सही है तेरी, लेकिन किस बेस पे अगले जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए? हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरी लड़की के लिए लड़का होना चाहिए नौकरी वाला। तो गरीब को क्या कोई गधा देगा? गरीब को कौन लेके जाएगा? गरीब को कहाँ से मिलेगी फिर लड़की? प्रत्येक माँ बाप की ख्वाहिश होती जा रही है आजकल कि मेरी बेटी के लिए एक लड़का मिले, और वो भी नौकरी वाला मिले, और मेरी बेटी काम नहीं करेगी। नहीं भाई, उसको पूछ गई हूँ आज जाइए। लेकिन एक लड़के की बात कर रहे हो, चलो काम वाम की तो कोई बात नहीं, लड़का कर लेगा, विकास जैसा नहीं पड़ेगा तो नौकरी करेगा ही तीनों बार ना। अब विकास नहीं सोचता नौकरी वाले मिल जाए मैं तो कर लूँ महाराज कुछ को वजह सही। तो जैसे मतलब कि यही होता है क्या आजकल के कल्चर में देख रहा हूँ जो सही है नहीं। हर कोई नौकरी वाले के पीछे भागा, तो गरीब को फिर बाद में जब गरीब लड़का नौकरी लग जाता है फिर वो बाद में बोलता है मैं 30 लाख लूँ, फिर वो कहते हैं दहेज लेता है साले। अबे जब यार वो लड़का बेचारा, उसके माँ बाप बिल्कुल बुजुर्ग थे, उसको कोई शादी नहीं कर रहा था, उसकी एक नौकरी नहीं थी, तो शादी नहीं करी तुमने, उसको नहीं पकड़ा। और जब वो जॉब लग रहा है वो तुमसे 30 लाख मांग रहा है, तो तुम कह रहे हो उससे दहेज मांग रहा है। तो मैं बड़े बूढ़ों से सवाल पूछना चाहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत बड़ा नहीं कोई तो नहीं है। मैं पूछूंगा उनसे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं करती, क्योंकि वो किसी के आगे सुनते नहीं, सीधी जात की लड़ाई, सादी सीधी जात की लड़ाई करते हैं। लेकिन मैं तुम युवा वर्ग हो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। आजकल गुरुजी मेहनत कर को लगी 10 लाख रुपए दे तो नौकरी लग कर 20 लाख दे लिया भाई। सही है, बात भी सही है, इसकी बात कर मैं समर्थन करता हूँ। पीआई कर तो इस चीज़ को तोड़ो, परंपराओं को। आपके भी बहन बेटी है, आप भी ये देखो लड़का अगला अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, फैमिली ठीक है, तो आप करें। जरूरी नहीं होता है जॉब वाले अच्छे होते हैं। एक मानो तुमने बड़ा खतरनाक जॉब वाला देख लिया, वो पीता है दारू साहब खतरनाक, तो क्या आग लगाओगे उस पैसे में? क्या वो लड़की सुख पाएगी उस जिंदगी भर उसके? इस दुनिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो यही वजह से होते हैं, क्योंकि आदमी होता है गरीब, फैमिली देखता है रईस, सपने देखता है आकाश के, फिर वो चढ़ता है उन सीढ़ियों पर, गिर के तो पड़ेगा ही, नहीं पड़ेगा क्या? हैं? तो क्या आप मानते हो मेरी बात को? मानते हो क्या? आप एक अच्छे, मैंने उनको देखा कि एक आईपीएस लड़का था। चलो आजकल के समाज की, मैं एक शादी में गया था, मतलब टोडा भीम के पास में, डोर का गांव था, मेरा मित्र था गौरव कुमार मीणा, उसकी बहन की शादी थी। उसकी बहन अपने एमबीबीएस एम्स के अंदर डॉक्टर है, अच्छी खासी पैसे पर है। तो उसका जो हस्बैंड था वो आया था आईएएस कलेक्टर आया। उसकी शादी का खर्चा था 1,38,00,000 रुपए उस शादी। कोटपुतली में एक शादी में गया, की शादी थी, उसमें 1 करोड़ रुपए दिए। और शादी किन की थी? बाल विवाह। क्या था वो? बाल विवाह।
कोटपुतली में पैसे वाले लोग, NH8 में जमीन है बहुत सारे, तो पैसे अच्छे खासे पैसे वाले लोग, लेकिन रहना खाना नहीं आता हूँ। 1 करोड़ रुपए उस बाल विवाह में दिए तो मैं देखा यार बड़े गजब की बात है। क्यों तुम एक पढ़े लिखे युवा हो फिर तुम क्यों फिर सामाजिक कुप्रथा में हो रहे हो तुम सारे? कोई भी समाज का लड़का हो, मैं ये नहीं कर रहा, एक इंगित जात को नहीं कर रहा, मैं सारी समाज ही कर रहा हूँ, सब में ही हो रहा है। सैनी समाज देख लो, मीना समाज देख लो, ऐसी समाज देख लो, सब में हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? एक हमारा दोस्त था, दोस्त अगर मेरे से छोटा था तो मैंने उसको बहुत अच्छे से गाइडेंस किया, वो आर्मी में लग गया। गरीब आदमी था, बिल्कुल गरीब आदमी था, राजपूतों का था, बहुत गरीब था। तो हमारी जो बातें होती थी पहले, तो मैं शुरू से ही दहेज के खिलाफ रहा हूँ, शुरू से। अब ये परमात्मा को पता मेरा क्या माइंड लेवल बनाया उन्होंने, भगवान ने। तो उससे मैंने कहा यार चल ठीक है गरीब, कुछ जॉब भी लग जाएगा, तो 12वीं में अच्छी खासी BN जो सिखाई था तुम्हारे यहाँ से 75-78% बनाई थी उसने 15-16 की बात, 2015-16 की बात। तो उससे मैंने कहा नहीं तो चल ठीक है लग जाए, तो फिर तू दहेज कहता है दहेज लेने का? नहीं यार ठीक है। 31 अक्टूबर 2017 को उसका फिजिकल हो गया, वो जॉब लगा। उसके बाद उस बंदे ने भाई साहब दहेज लिया 16 लाख। कितना लाख रुपये लिया? 16। और मैं उस शादी में गया भी नहीं, उस शादी में गया भी नहीं। अब भी वो नाराज है, उसकी मैसेज भी नाराज है, वो भी नाराज। बात खूब करता, दोनों से खूब हो जाती है। कई बार कॉन्फ्रेंस में तीनों आ जाते हैं तो घंटे घंटे भर बढ़ जाते हैं। आप पहले की मतलब खुद दहेज ले खुद ही कहते तेरा दोस्त है तो कहेगा नहीं मैंने कितने दे रहे हैं। वो उसकी मैसेज थी, वो कई बार कॉन्फ्रेंस में शादी से पहले जब आजकल बात हो जाती है तो दोस्त वगैरह हम बात करते तो ऐसे बिंदु कितने के नोट दे रहे तुम्हारे पापा, कितने देंगे? तो ये नहीं आने की तो कोई वजह नहीं है, लेकिन मन है यार देखो सीधी से। इसलिए थोड़ा सुधार करो, अपने आसपास के कल्चर को सुधारो, दुनिया ने सुधारो, खुद के घर को सुधारो। आप अगर एक जॉब वाले लड़के को लड़की दे रहे हो तो आप उसको फिर पैसे कम दीजिए। आप एक जॉब वाली लड़की जॉब वाले लड़के को दे रहे हो तो काहे का दहेज? तो जिंदगी भर की कमाई दे तो दी, हमने साले पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया। आज तुमको अगर आप MBBS करा रहे हो तो आज कम से कम तुम्हारे 50 लाख 60 लाख ऐसे ही खर्च हो गए, और तुम दहेज में 50 लाख दे रहे हो, क्या बचेगा उस बाप पे? तुम खुद विरोध कर सकते हो। तुम्हारे आसपास किसी का फादर मर जाता है, किसी की कोई मर जाता है, तो उस बच्चे के ऊपर उस पगड़ी का और उसको बोला जाता है नुक्ता करो, इतना जीवना करो। क्यों? खुलेआम बोलो ना, क्या दिक्कत है भाई? सरेआम बोलो, बूढ़ों को बताओ उनको इसका जो कर्जा होगा जो तेरा बाप देगा क्या, सीधा कहो इसका कर्जा जो आज नुक्ते का होगा वो लिख के कागज में दे दे, तू देगा इसका पूरा पैसा, खूब कर। 1 गांव नहीं 10 गांव जिमा। उस फैमिली पर वो कर्जा, उस बच्चा ने तो पढ़ पाता है ना आगे बढ़ पाता, उसकी 2 पीढ़ी तक वो कर्जा चलता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ योर स्टूडेंट, मेरा मैसेज यही है, बदलो और बदलाव लाओ, बदलो और गूंगे भीमराव बाबा भीमराव अम्बेडकर अब तुम कहो सब तुम ऐसे हो तो दलित समाज वर्ग का इतना अच्छा आदमी हुआ है, इसलिए एक ही बात की है, तुम अन्याय को अगर सुन रहे हो सामने देख रहे हो, तुमसे बड़ा अनपढ़ और तुमसे बड़ा गंवार आदमी कोई नहीं है इसलिए। ये बात यहाँ कुछ भी नहीं है। अलवर साइड जाओ, मैं एक दिन चले गया सिटी साइड, हमारे एक रिलेशन था, तो जैसे हो तो भाई वहाँ जब मृत्यु भोज होता है तो 1.5 कुंटल मावा का होता है, 1.5 से 2 कुंटल। तो आप सोचो एक व्यक्ति वहाँ मर रहा है तो 2 कुंटल मावा खा रहे हैं वो लोग। 1 साल 3 साल 4 साल तक वो कर्जा चुकेगा 1.5 कुंटल मावा का। इतने कोई शादी आ जाएगी, फिर 3 कुंटल मावा हो गए, फिर कोई टुलक जाएगा, तो क्या वो परिवार आगे बढ़ पाएंगे? फिर क्या कोई वो परिवार आगे बढ़ पाएगी? बदलो, उनको बदलाव लाओ। आपसे ऑनलाइन वाले यूँ कट करके मत देखना, काय फालतू फालतू वास्ते दे रहा, फालतू नहीं। गर्ल्स है, गर्ल्स भी अपना खुद का रुतबा बनाओ, माँ बाप से खेलने में कोई बुराई नहीं। आपका बाल विवाह हो रहा है, आप सामने वाला लड़का आपको पैसा मिल रहा है जिसके बारे में आपको पता है कि इस प्रकार का है, इस प्रकार के, मना करने में कोई बुराई नहीं है। पूरी जिंदगी कलंक से जियो, उससे बढ़िया साफ मना। आप क्या हमारे माँ बाप के विरोध नहीं जा सकते? बिल्कुल आप माँ बाप के आगे कर लो, तुम्हारी तो जिंदगी है,
माँ बाप तो 1 साल निभाएंगे, तुमको तो पूरे 60 साल निभाने होंगे। तुम्हारे अलावा जिंदगी में तुम जियोगे वो थोड़ी जिएंगे माँ बाप आके। माँ बाप तो विदा कर देंगे, आएंगे 10 रुपये हाथ में देके जा बेटी। ये बात सच है। बाकी देखो मेरी बात से आवेश में आके कोई ज़्यादा वो मत करना भाई, कहना वो पैसा नहीं से नहीं तो उस दिन जूते तुम्हारे पड़ेंगे, साथ में मेरे बोला के मेरे पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई केस सेकंड, क्या पता यार कभी कभी मैं पता नहीं बहकी बातें माइंड में आ जाती है, तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूं। बात नहीं, सही बात है। छोड़ो, बहुत कुछ है कभी बताएंगे। मैं सोच को लगता है हर आदमी सोच को लगता है भारत देश बदल होगा। तो देखो भाई भारत नहीं बदलना, अपन को बदलना। केस नंबर सेकंड, आपने फर्स्ट केस पढ़ा था, आप बैग बंद कर खाओ गुरु, पूरा कोई टॉपिक कराऊं दूसरा ना करा रहे, एक ही कराऊंगा आज, चिंता मत। आपने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ये आपका वीएम था, ये फाई कोण था, ये आईएम था और ये वीएमआर था। वीएमआर था आईएमआर वीएमआर, और ये आपका वीएमएल था और ये आपका वीएम, ये आपका छोटा था। यहाँ आपने कंडीशन फर्स्ट पढ़ी थी, ग्राफ पढ़ी थी नहीं पढ़ी क्या? देखो कुछ सबसे रात लगती तो बहुत कुछ करने का इरादा है, आगे क्या होता है भगवान की दया। मुझे ऐसी जॉब लग गई थी, ऐसी जॉब लग गई जो कोई मना ही नहीं कर सके कहीं। मैं प्रशासनिक अधिकारी बन रहा हूँ, 3 दिन में सस्पेंड हो गए घर आ जाओ। सही बता रहा हूँ मैं, 3 दिन में सस्पेंड हो गए घर बैठ जाऊँ मैं। क्यों? मेरा माइंड ऐसा है, सोचिए ऐसे, किसी के चमचगिरी होगी नहीं, नेता लोग लगे बेटा जा ज़्यादा नहीं तो जान डबार नहीं को बार। अरे अपन को तो अपनी फर्स्ट ग्रेड ही बहुत है, वो मिल गई ना, उसी में जय जयकार करवा देंगे एक बार। और आगे देखो वक्त सबसे बड़ा है, वक्त पे भगवान ने क्या लिख रखा है वो परमात्मा को पता, अपन को नहीं पता किसी चीज़। तो देखो भाई ये आईएम है, ये वीएमआर है ना। और आपको अब कंडीशन कौन सी पढ़नी है? दूसरी कंडीशन पढ़नी है। तो आपका ये वीएमएल है ना, ये अब आपकी बार क्या है भाई? छोटा है। और आपका जो आपके पास में ध्यान से आपने पढ़ा था वहाँ पे कि आपकी जो वोल्टता थी वो क्या थी? आगे थी। अब क्या पढ़ेंगे? पीछे थी। तो आपको यहाँ से बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा अपना ग्राफ? यहाँ से वीएम। और ये कितना कौन बना के चलेगा अपना? 5 कौन। इसको भी आप ये बना सकते हो, इसको भी आप ये बना। तो ये कितना हो गया भाई? सर ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये कितना हो गया? VMC माइनस का बताओ, कोई बात समझ में आई नहीं आई? बता दो भाई, अभी भी देख लो भाई कि यहाँ पर अपनी धारा, ये धारा है, ये फाई कला कोण से क्या है भाई? आगे है। आगे प्रेरकत्व होता था जब तो यूँ ग्राफ बनता था, और पीछे होता था जब हमारा ग्राफ यूँ बनता था संधारित्र का। देखो जरा गौर से फरमाएं, तो आपका ये तो होता था वीएम जब प्रेरकत्व जोड़ते थे, तो ये होता था आपका ये। और जब आप संधारित्र जोड़ते थे तब आपका यूँ। ये आपने फिगर आरेख बनाए कहीं, इसको आपने यूँ बना दिया, यूँ बना दिया, और आपने ये बना दिया। ऐसे तो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। समझ में आ गया ग्राफ आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ आपकी जो धारा है वो फाई कला कोण से क्या हो रही है? आगे हो रही है। कैसे हो रही है आगे? देखो अभी हमने पढ़ा था V बराबर VM साइन ओमेगा t, और I बराबर क्या पढ़ा था? IM साइन ओमेगा t माइनस आई। क्या ये सही है ग्राफ और ये दोनों समीकरण? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये ग्राफ और ये दोनों सही है क्या? वही सही है। क्या ही सही है? तेरे जाना पड़ गया ना 36 से 900। यहाँ माइनस है, माइनस का ग्राफ अपने पास में वो जब आगे होती थी वो यूँ बनता था है, और ये आपका पीछे है तो माइनस यहाँ आपके पास क्या आएगा? प्लस। अभी तो यूँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तब आएगा ये उल्टी, लेकिन ये तो धारा बतानी चाहिए। वो आप प्रेरकत्व पे जा रहे हो, मैंने वीएम को लिखा है, मैंने वीएम को बदलाया। अब सही है ना? प्रेरकत्व में आप याद कर रहे हो, प्रेरकत्व में आपके क्या याद आ गई? अरे मास्टर तू बेवकूफ बना रहा है भाई। नहीं रे यार, ऐसे बेवकूफ नहीं बना। ये देखा मास्टर बेवकूफ नहीं बनाया। और ये देखो, और भी मास्टर बेवकूफ ना बनाया तो तुम्हें समझो। यहाँ आईएम है, आगे बात समझ लो। पीछे से कॉम्बिनेशन पीछे से तुलना करके देखो आप, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो आपका यहाँ क्या है भाई? वहन। जब आपका क्या ज्यादा है? VMC ज्यादा है, किससे? VML से। यही तो ज्यादा है,
तो आपका क्या बनेगा प्रतिबाधा का फॉर्मूला? अरे सर क्या अपन इसको XC माइनस XI का स्क्वायर, क्यों चेंज कर दिया हमने, माइनस कॉमन आके बाहर आ जाएगा, लेकिन यह माइनस का कोई बस अस्तित्व नहीं है, क्यों, यह स्क्वायर है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया। भाई यहाँ माइनस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों, ये वर्ग है, वर्ग है, और वर्ग में माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आगे देख लेना माइनस का फंडा आ जाएगा। आप देखो वोल्ट था वह 12 में कलांतर, तो क्या होता है कलांतर, देखो वोल्ट का कलांतर कितना है, ओमेगा टी, कलांतर कितना है, ओमेगा टी, माइनस धारा का कलांतर कितना है, ओमेगा टी प्लस 5, ये माइनस का माइनस कट गया, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 5, क्या बच रहा है, कलांतर कितना आ रहा है, और वो कलांतर कितना आया था, प्लस का 5, वो आगे था और ये पीछे है। आगे बात आप समझ में जरा, माइनस, ये माइनस तरफ ही तो घूम रहा है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऋणात्मक चक्कर की तरफ ही तो आ रहा है। बताओ समझ में आएगी नहीं, समझ में आ रही बात? एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत धीरे धीरे आ रहा हूँ, सुना जल्दी नहीं आ रहा मैं, मतलब नींद तो ना आ रही है, स्टोरी सुना तो दी खतरनाक वाली। अब देखो आगे देखो, फाइव बराबर tan इनवर्स, मैं ये चीज इसलिए बोल देता हूँ यार, हो सकता है कि मेरा जैसा कोई सोचने वाला तुम में से बैठा और कोई एक व्यक्ति भी अगर जिंदगी में ये चीज को अपना ले तो भला हो जाए किसी को। तेरे में आज लिख के कागज दे दूं तेरे ब्याह में, नोट आएंगे तगड़े, ये लिख के कागज में आप रुपये से स्टेटमेंट है, इनकी मैं नहीं कह सकता, तेरी कहता हूँ, देख लेना, याद रह जाएगी, जिंदे रहे तो याद रह जाएगी। ये देखो सर, XC वाला आ गया कि नहीं आ गया भाई, देख लो आप, उतारो, वैसे क्लास छोटा सा होगा। अरे पहले भी तो अपन ने कलांतर निकाला, 5 का tan इनवर्स से तो निकाला था। अरे देखो इधर देखो, ओ भाई इधर देख लो एक बार यार, ये देखो, अगर तुम्हारी ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो इससे देख लो आप, क्या होता है tan का लंब बटा आधार, मैंने पीछे पूरा सोल्व कराया है, लंब कितना हो गया VMC माइनस ये वाला, आधार कितना है आपका r, कितना है भाई आपका आधार r, VMR भी लिख सकते हो, यहाँ IM आएगा ना, यहाँ भी IM से IM कट गया तो क्या बच गया r, तो आधार क्या आ गया आपका ये, लंब आपका क्या आ गया, ये कर सकते हो, ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा, या त्रिभुज ले लो आप, चाहे या से निकाल, चाहे या त्रिभुज ले लो, या से ये जितना उतना ही होगा, ठीक है। देखते हैं जी खाने के बाल विवाह की कहानी बहुत कुछ हुआ है। आज से अगर 5 साल पहले मैं विवाह करता हूँ तो पुलिस वाली लड़की से शादी होती थी, जो लड़की पुलिस में शादी हुई तो करवाएगा, चलिए तेरे क्या काम है, नहीं हुई तो मैं बात बता रहा हूँ। फिर सेकंड ग्रेड, अरे यार एक बात बताओ, बहुत से करते हैं सेकंड ग्रेड कैसे कर लेते हैं, खुद ऐसे ही रह जाते हैं, और फिर 2 बेटे उसकी करो चिमचेगिरी या गुलाम देखो बस यही करेगा तो। दीदी हमारे एक मैडम था, नहीं पहले इंग्लिश कोचिंग आ था, उनके पे ये हिसाब बता रही डिवोर्स नहीं, डिवोर्स नहीं, मतलब अच्छा उनके पति जॉब नहीं करते। मैं बता रहा हूँ ना, एक पढ़ा लिखा लड़का एक अनपढ़ लड़की को निभा लेता है, लेकिन एक पढ़े लिखे अच्छी खासी लड़की अनपढ़ लड़के को नहीं निभा सकती, इफेक्ट है। वो बूढ़े माँ बाप से ने काम करी थी, हम कोचिंग क्लास से ने कभी रोटी बनाते रहते, हम कभी कपड़ा अंगड़ी गाड़ते रहते, बूढ़ा आदमी धिक्कार उसकी जिंदगी में जीना। और फिर लड़े और से मैडम हम पढ़ते रहते, बात हम थी ना हमारे रूम में, तुमसे मना कर रहे कि नहीं आने, फिर गेट हम बंद कर देते और इसलिए तो आज पैदा हो गए तुम, तो चिंता मत कर, तेरी औलाद तेरे साथ ऐसे ही करेगी। एक लड़की मैं पढ़ी लिखी रही हूँ, नहीं पढ़े लिखे की बात नहीं, नौकरी वाली संस्कार होते हैं, पर जो अलवर की है, तो मैं तो ऐसे ही रहूँ तो बढ़िया रहेगा जिंदगी में, कम से कम ये पन्ना लाली तो नहीं करनी पड़ेगी। आपको आओ पे ध्यान ना दे, चीज़ों को पढ़े और अच्छे से।
लिख लिया भाई। आज का टॉपिक मुश्किल है थोड़ा सा, ये मुश्किल तो कोई समझ नहीं। बाकी मैंने आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने 1.5 घंटे क्लास ले रहा हूँ, इसको मैंने पूरा 1.5 घंटा दिया है। कल को जहाँ पर स्टेटस लगा रखी वो किताब कौन सी काहे को करना फिर तो क्या करेगा उसमें? वो बोल रहा है कि मैं पढ़ता रहता हूँ यार ऐसे। वो किताब से फोटो हैं? काटने में क्या मस्त किताब थी वो, कल लिखा बाबा था। की सच्ची बाबा नहीं, भीमराव अम्बेडकर की थी। भीमराव अम्बेडकर नहीं यार, वो कुछ अलग ही थी। कुछ किताब कोई बाबा किताब और मिलती है सच्ची बाबा मिले ही बना बना रही हूँ को है उनका। मैंने उसको लॉक में रख दिया। तुमको ये नहीं मिल सकती, तुम ढूंढो। यहाँ को मिले मैंने वहाँ देखी किताब आपको ये पढ़ लो, बाद में पढ़ लीजिए अगले साल। मैं दे दूंगी ऐसे ले जाती। विद्या तुम वो कर ली थी। पहले फिजिक्स पढ़ो फिर पढ़ लो। मेरे पास रखी है, मैंने मंगवा ली। ऐसे एक पेज लीजिए, बता दो मुझे बस। कौन पतली सी है 200 पेज ऐसे ले लेना। क्यों पैसे काटते हो? मैं दे दूंगा पढ़ने के। मुझे पूरी जीवन की होगी सारी। नहीं यार, उसमें मजा नहीं है। उसमें जीवन पर्यंत बोल रखा हूँ उसमें मतलब स्टोरी टाइम, उसने कई चीजें तो हकीकत में डाली उसमें। पूरी खुद की लिखी हुई जगह किताब। किसी और ने लिखी, जैसे मैं लिखूँ तो आप लिख दो। बता दो भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही पहला वाला जैसा, ये बस सेम टू सेम है। देखो बस चेंज किया हुआ है, एक्सएल माइनस एक्स, ये चेंज हुआ है। यहाँ पे ये चेंज हुआ है। माइनस कॉमन ले सकते हो आप, बाहर लगा भी सकते हो। ठीक है, लास्ट कंडीशन बस फिर हो गया। सीधे मत ये गोली सब देखो भाई, केस थर्ड, जब अपना क्या हो, दोनों बराबर हो। देखो हालांकि, चलो लास्ट में वी एम एल बराबर क्या हो आपके पास, वी एम सी हो। तो आपके पास प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगी भाई, ये दोनों बराबर ही तो है ये। अरे यार, इसका मतलब क्या है? आई एम एक्स एल। इसका मतलब क्या है? आई एम एक्स सी। आई एम से आई एम क्या हो जाएगा? बाहर। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? पूरा लिखो क्या? रहने दो। समझ गए। समझ गए? ये जीरो हो जाएगा आपके पास में। क्यों? ये दोनों बराबर है। और यूँ लिख लो ना साइड में, एक्स एल बराबर एक्स सी, दोनों बराबर है। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर। जेड बराबर क्या आ जाएगा? आर। कालांतर निकालो। 5 बराबर tan इनवर्स कितना आ रहा है? एक्स सी माइनस का एक्स सी माइनस का एक्स एल बटे आर, दोनों बराबर है। तो कितना आ जाएगा? 0 बटे आर। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो v बराबर क्या आता है आपके पास में? वी एम साइन ओमेगा टी। बस हो गया लास्ट लाइन। आई बराबर क्या आता है? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई तो कितना है? 0। तो आप जब तक शुरुआत से याद करो, आई बर वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, आर बराबर आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। वो देखो समीकरण दोनों। अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ये लाया है अपन शुरू से। प्रतिरोध जोड़ा सबसे हमने ये चले थे, हमारे पास यही चले थे ना, यही है गुरुजी ये टॉपिक खत्म हो गए। खत्म। तो शादी कर दी, लास्ट में क्या हुआ? नाश्तों में मिर्ची ज्यादा थी, नहीं तो सारा माल का जाता। यही बोलते हैं ना लोग। लाडू मीठे लाडू। देखो मेरे बारे में भी काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, मैं पहले बता देता हूँ। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, शादी हुई नहीं हुई। मैं देखो दुनिया क्या कहती है, मैं इससे डजेंट मैटर। मैं खुद सोच आपसे झूठ नहीं बोलकर मैं सच बता देता हूँ। मेरा गांव बेदाड़ी है, अपना गुजरान बेदाड़ी है। मेरे ग्रैंडफादर वगैरह वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे। उसके बाद मैं अनमैरिड पर्सन हूँ। लोग क्या कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे जो सपोर्ट करते हैं मैं उनको बताऊँ। दूसरी बात, आपको जो चाहिए वो मैं पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में करेंगे। जब आपको लड्डू के लिए आपका नौता आपके पास पहुंच जाएगा, और जब जिस दिन मान लेना आप ऊपर सर ने सही कहा था, ठीक है। मेरे पास जिसके नंबर सेव रहेंगे, आपने देखा 2 साल पहले पढ़ाए, 2 साल में नारगढ़ में वो बच्चे के नंबर थे, तब मेरे से मिले कि नहीं मिले? मैं कभी किसी के नंबर नहीं डिलीट करता। मेरी प्रत्येक नंबर मेरी मेल आईडी पे सेव होते हैं।
ऐसे चिंता मत करो, चाहे 600 चाहे 1000 हो चाहे 1200। एक तो- कुनो तो बोल दिया। क्या कह रहा है? एक कुनो तो कोई नहीं कह रही। किसको? नहीं नहीं, नो तो क्या तुम खा लो यार, अब खाओ। नो तो एक भी बंदी मुझे फोन कर कर रही थी, नो तो और बात करनी है। तुम सोचो यार, आज तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं आज तुमको फोन कर देता हूँ, कौन मास्टर किसकी करता है, किसको कोई मतलब नहीं होता है। हाँ वो बताओ यार। ठीक है, तो ये गलत फहमी बना रहे, नो टेंशन रहे। फोन की मान लगा है। यहाँ तक कि गांव के लोग क्या कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे बारे में लाख गाली निकाल रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने कल परसों में एक किताब पढ़ रहा था, एक राइटर था, वो यूँ कह रहा, हाँ एक अच्छा कवि था, वो बता रहा था कि मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, हम नहीं सोचते हैं क्यों बात करते हैं, मैं सोचता हूँ बातें क्यों नहीं कर रही, करनी चाहिए हमारे पीठ पीछे बात। बुराई अरे करो, हमको- अच्छाई करो, काहे तो करो। हाँ तो हमको जाने। ठीक है, टॉपिक में आनंद आया। और आज की बात जो मैंने बताई है, आई होप आप आपकी लाइफ में फॉलो करना, लिख के रखना। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ाई में मेहनत करें। बाकी आपकी स्कूल का टाइम नहीं हुआ तो आधा घंटे का टॉपिक है, पढ़ना चाहो तो विश्लेषणात्मक कैलकुलेशन है पूरी, पढ़ना चाहोगे क्या? लेट हो जाऊंगा। हाँ लेट है, अभी तो 1 घंटा 26 मिनट की क्लास में, डेली 1 घंटा 35 मिनट की क्लास है। और चलो थोड़ी देर के लिए ज्ञान की बात सुनो। तुम्हारा एक तो पहली बात तो तुम्हारे टेस्ट टाइम पे दो। शेड्यूल मैंने कल टेस्ट का आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, देखिए। एक भाई मेरा निवेदन है तुमसे, हाथ जोड़ के सारे से व्हाट्सएप ग्रुपों को देख लिया करो। और अगर तुम्हारे पास वो रील्स के वो फालतू के ग्रुप होते हैं उनको तुम तुरंत देखते हो, कोचिंग के ग्रुप को देख लिया करो। एक जो स्टूडेंट मैंने टाइम टेबल जिन जिन ने मुझसे बनवाया था मैंने दिया, वो उसको फॉलो करे। कसम से बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कसम खा लो फोन वगैरह की चलाने की, फोन मत चलाओ, अपनी पढ़ाई पर बस सुबह शाम एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपनी कोचिंग के को देख लो, कोई चीज़ अच्छी सर ने डाली है नहीं डाली। परसों के रोज मैंने एक लेख डाला था बहुत अच्छा, शायद बॉयज़ के ग्रुप में भी था, गर्ल्स के ग्रुप में तो दोनों में था। तो आप उन चीज़ों को पढ़ो, उनसे एक हमको अलग एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं डालता हूँ। मेरे को बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं मेरे फालतू में डालूँ मैं। तो आप सब उसको अच्छे से पढ़े। आपका फीडबैक का लेक्चर 37 मिनट का है, वो आज अपलोड हो जाएगा, उसको आप अच्छे से देखें। आप बहुत अच्छे से देखें, 1-1 मिनट, एक शब्द आपके लिए गोल्डन रहेगा, स्वर्ण है वो, ये मान लेना आपके लिए। दूसरी बात, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप अपने जो भी अपना यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी मैं स्टोरी रील डालता हूँ तो उसका लिंक वगैरह आप डालें, ठीक है। अपने स्टेटस पे डालें, अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि अपने ग्रुप को ग्रोथ मिले। अपना ग्रुप ग्रोथ करेगा तो अपन और अपना परिवार छोटा सा भी है तो और आगे बढ़े। मेरे कुछ अरमान हैं बहुत बड़े, लेकिन वो बाद में है जब एक बार कुछ हो पूरा, जब जाके अपन बहुत बड़ा कुछ करने का प्लान है तो बाद की बात है। लेकिन आप सब लोग उसको बढ़ाएं धीरे धीरे। मैं दुनिया की तरह मैं कई बार वीडियो में भी नहीं कहता तुम लाइक करो, तुम शेयर करो, तुम कमेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बस एक बार मोनेटाइज होके, अपन को कमाई का शौक नहीं है, क्योंकि ये जो फालतू का वक्त है ना वो बच जाएगा मोनेटाइज, क्यों अपन लाइव चला देंगे, ये है बात। अब अपन को 2 घंटे लगते हैं उसमें, फिर अपना टाइम बचाता है। तो आप अच्छे से पढ़े, मेहनत करें। जो टेस्ट शेड्यूल दिया है आपको, स्कूल का टेस्ट शेड्यूल अलग दिया है, यहाँ का टेस्ट शेड्यूल अलग दिया है मैंने। यहाँ का टेस्ट शेड्यूल मैंने इस प्रकार से दिया है कि आपको दिवाली पे आप जब कंप्लीट करोगे दिवाली, तब आपकी फर्स्ट बुक का रिवाइज हो जाएगा पूरी बुक। तो आप इस दिवाली को, दिवाली नहीं मनानी है अपन को, टेस्ट मनानी है, टेस्ट की दिवाली मनानी है। क्या मनानी है? टेस्ट की दिवाली। मैं आज एक वो भी डाल दूंगा कि अब की बार हमारे लक्ष्मी माँ अगली बार हमारे पास बहुत अच्छे से आएगी। हम अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, और माँ भगवती भगवान जो भी है, नवरात्र चल रहे हैं, मेरी तरफ से तो प्रत्येक नवरात्र में यही दुआ और यही कामना है कि आप सबके अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छी परसेंटेज बने। मैं जिस बुलंदियों पे चढ़ूँ तो वहाँ मेरे को आप वहीं मिले। मैं जिस बुलंदी पे रहूँ वहाँ आप जरूर मिले, चाहे पीछे मिलो चाहे आगे मिलो, कहीं भी हो मिले जाओ। तो माँ दुर्गा और भगवान हनुमान जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, क्योंकि मैं ईमानदारी लगन से आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो वो जरूर अपन को आशीर्वाद दें। ऐसे कोई मुझे पूरा भरोसा है उन पर, तो आपको भरोसा रखना चाहिए। आप जरूरी है किसी दुर्गा माँ पे रखे, आपके जो भी इष्ट देव है, भोलेनाथ हैं, जो भी है आपके अनुसार, भैरव बाबा, जो भी आपके मानते हो, जो भी श्रद्धा अनुसार, उन पर भरोसा रखें। आप जरूर अच्छे सफल, मेहनत करते जाएं।
मैं फिर कह देता हूँ, लास्ट कह रहा हूँ, कोटा, एलन, रेजोनेंस, आकाश, सीकर, CRC सबके रिजल्ट उठा के देख लो। जिन जिन ने टेस्ट दिया, जिन जिन ने टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल करें, इतिहास में नहीं रचा है, नहीं तो किसी ने नहीं रचा। कोई बिल में से नहीं निकलता है, जो टेस्ट नंबर चलते हैं ना टॉप 10 में, वही आगे जाते हैं। तो इस बात को देखें। एक वो मैं भूल गया, जो टेस्ट के पिछले के इनाम 2 बच्चों के नम्रता की और ऋचा मीना, ठीक है, जो मैं कल दूंगा आपको, ठीक।